पहले तो ये फरमाइएगा, तहरीक इंसाफ बचा पाएगी बल्ले का निशान? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान बचाए रखा है। कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान कोई नहीं छीन सकता। गैर कानूनी तौर पर काम किया जा रहा है। अभी तक उस फैसले को लटका कर रखना, पहले 71 दिन जो है फैसला लटकाया गया, उसके बाद कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए जाए। हमने एक सोची समझी एक साजिश है जिसको इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो यहाँ से लंदन से लेकर पाकिस्तान आने तक नवाज शरीफ साहब के साथ जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, और उसमें खान साहब का जो है वो केसेस उनके ऊपर बनाना, उनको केसेस में जो है वो सजा देकर फिर उनको जेल में डालना, और फिर उसके बाद पार्टी जो है उसको क्रैश करने के लिए सारा प्रोसेस है। अगवा है, छापे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सारा शामिल है। और अब आकर बल्ले के निशान का मामला आज तक लटकाया गया है। अगर हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो हम जरूर उसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, लेकिन क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है आप या मैं या कोई भी दिल के ऊपर हाथ रखकर कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ये पहले ही धांधली शुरू हो गई है और इलेक्शन जो है लेकिन हमारे हमारे देखिए जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है उस पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है, और जो वैसे भी एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि ये एक टेक्निकल इशू है, तो आपके ख्याल में वाकई ये जो इंतखाबी निशान वाला है ये एक टेक्निकल इशू है जो है वो इंतखाबी कवानीन और ज़वाबित को लेकर? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो इंतखाबी मामलात के अंदर जो सारी धांधली है ना, ये जानबूझकर की जा रही है। ये लोगों को पेपर जमा करवाने ना देना, वकीलों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे जो पीटीआई के लीडरान हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है उठा के। और अगर देखा जाए सरगोदा के अंदर मुख्तलिफ शहरों के में मुख्तलिफ तहसीलों में मैंने आज भी देखा है, आज भी वकीलों को उठाया गया है। पेशाब के अंदर जो है वो वकीलों के घरों में छापे मारे गए हैं। शौकत बसरा साहब ने कल वकीलों के जरिए दरखास्त देने की कोशिश की, उन वकीलों को एसएचओ साहब ने गिरफ्तार कर लिया। उमर न्याजी साहब ने कल इसी तरह से पेपर उनके वालिद ने देने की कोशिश की, तो उस वक्त उनको भी जो है पेपर जो है डीएसपी साहब ने छीन लिए। और इसी तरह से हमारे तजवीज कुनिंदे, तायद कुनिंदे और जो लोग यहाँ पर विलिंग है कि हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। तायद कुनिंदों को उठाया जा रहा है, तजवीज कुनिंदों को उठाया जा रहा है। जिन्होंने एप्लीकेशन देने के लिए रजू किया है वहां पर दफ्तर बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं जी वो एसी साहब बैठे नहीं है, ये डीसी साहब बैठे नहीं है। पीएमएलएन को दूसरे गेट से या घरों में बुलाकर या जैसे भी उनको प्रोटोकॉल हासिल है, पीटीआई को हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर सिलेक्शन का फायदा क्या है? ठीक है, लेकिन मैं इंतखाबी निशान वाले मामले पर जरा वापस आता हूं। अब रास्ता क्या है अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को और आपको इंतखाबी निशान जो है वो नहीं मिलता, तो फिर आपके पास क्या रास्ता है? देखिए, हमारे पास यही रास्ता है कि हम फिर हाई कोर्ट से रजू करें। हमने पहले भी रजू किया हुआ है। जो उन्होंने फैसला दिया था कि ये आप 20 दिन के अंदर अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, उस फैसले को हमने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर फैसला नहीं हुआ। तो मसला क्या है? हमारे हक में या हमारे जो केसेस हैं या हम किसी के फैसले से एग्रीड होते हैं, उस दरखास्त के ऊपर फैसला क्यों नहीं दिया जाता? उस दरखास्त को क्यों लटकाया जाता है? दूसरी तरफ दरखास्तें जो है वो बिन बुलाए कहा जाता है कि 62(1)(f) के ऊपर जो है तशरीह वाला मामला जो है वो डिसाइड कर लिया जाए, ताकि एक शख्स जिसको बाहर से प्रोटोकॉल देकर लाया गया है उसको किसी न किसी तरह से इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की भी इजाजत दी जाए और फिर उसको मसनद के ऊपर बैठाया जाए। लेकिन कौम किसी सूरत कबूल नहीं करती। ये जो हथकंडे आज तक अपनाए गए हैं, 90 से लेकर आज तक 3 दफा इनको बनाया गया है। खुदा इस मुल्क के ऊपर रहम करें, जमहूरियत के ऊपर हमला ना करें, आइन के ऊपर हमला ना करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। डीसी यही लगाए गए आरओ जो है, डीआरओ जो है, हमारे जलसों के अंदर पानी छोड़ रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, हमारे पेपर्स नहीं दे रहे। ठीक है, तो इनके जरिए कैसे इलेक्शन साफ और शफाफ हो सकता है? बिल्कुल जो है धांधली का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है।